हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 भूगोल के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वायु, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ रहेगा जिसका उत्तर आपको शॉर्ट में देना है, ठीक है। तो क नंबर का प्रश्न क्या है? वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। वायुमंडल क्या है? तो हवा की एक विशाल परत जिससे हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये जो है वायुमंडल का परिभाषा हो गया। हवा की एक विशाल परत जिससे पृथ्वी घिरी हुई है उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की परतें निम्न हैं: सौम्यमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और ब्राह्यमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल के जितने भी सारे वायु के परतें थे उन लोगों को हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर हो गया। अब ख नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। वायुमंडल के अधिकतर भाग किन गैसों से बना है? तो जो वायुमंडल है ना, उसका अधिकतर भाग जो है किस गैस का बना हुआ है? तो ख नंबर का उत्तर होगा आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से वायुमंडल का अधिकतर भाग बना हुआ है। तो कौन कौन से दो गैस हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन है आपका 78% और ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। तो ख नंबर भी क्लियर है। फिर ग नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। वायुमंडल का कौन सा गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करता है? मतलब वायुमंडल में ऐसा कौन सा गैस है जो हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है? तो ग नंबर का उत्तर देखेंगे हम लोग। तो ग नंबर का उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव पड़ा करती है, ठीक है। मतलब कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में हरित गृह को पैदा करती है। तो ग नंबर हो गया। देखेंगे घ नंबर का प्रश्न क्या है। मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम सुना होगा आप लोगों ने, मौसम बदल रहा है, तो मौसम किसे कहा जाता है? तो घ नंबर का उत्तर होगा मौसम किसे कहते हैं? मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ये वायुमंडल के अल्पकालिक स्थिति है। ये ठंडा, गर्म, गीला या सूखा होता है। तो मौसम जो है ना, मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। ये वायुमंडल की अल्पकालिक स्थिति होती है, मतलब ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ये अल्पकालिक होता है, थोड़े समय के लिए रहता है। ये गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, गीला भी हो सकता है और सूखा भी मौसम हो सकता है, ठीक है। तो घ नंबर हो गया। घ नंबर के बाद चौ नंबर है। चौ नंबर का प्रश्न पढ़िए। वर्षा के 3 प्रकार लिखे। तो वर्षा के जो 3 प्रकार होते हैं उनका नाम हम लोग को लिखना है। वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो चौ नंबर का उत्तर है वर्षा के 3 प्रकार निम्न है। तो कौन कौन से हैं भाई? पहला है संवहन वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरे में है चक्रवाती वर्षा। तो कौन कौन से 3 उदाहरण है वर्षा के? संवहन वर्षा पहले में, फिर पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौ के बाद 6 नंबर है वायु दाब क्या है? तो वायु दाब क्या होता है भाई? जानेंगे इसको भी 6 नंबर का। 6 नंबर का उत्तर है वायु की सतह पर वायु के पृथ्वी के सतह पर वायु का भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो जो पृथ्वी के सतह पर वायु अपना दाब लगाता है ना, अपने भार द्वारा जो दाब लगाता है उसे ही वायु दाब कहा जाता है, ठीक है। ये ही वायु दाब कहलाता है। तो 6 नंबर भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो यहाँ पर जितने भी थे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 प्रश्न थे ये सारे इसके प्रश्न हैं। और नीचे में इसका आंसर देख लीजिए एक एक करके, ये सारे इसके आंसर है, ठीक है। सभी को आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलिए जिससे आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो 1 नंबर क्लियर हो गया। 2 नंबर का प्रश्न पढ़िए क्या है।
सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और जो भी ऑप्शन सही होगा आप पर उसको टिक लगाना है, ठीक है, उस पर आपको टिक लगाना है। तो पहले कौन नंबर का प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। तो देखिए सूर्य से जो है ना बहुत सारे हानिकारक पैराबैग्निक किरणें आती है, उनसे हमें कौन बचाती है, तो उनसे हमें बचाता है ओजोन परत। कौन बचाता है, तो ओजोन गैस बचाता है। इसका सूत्र क्या होता है, O3, ठीक है। फिर ख नंबर का प्रश्न क्या है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है भाई, पहला ऑप्शन में है सौरमंडल, फिर है बाह्य मंडल, वायुमंडल, फिर तीसरे में है मध्य मंडल। तो सबसे महत्वपूर्ण मंडल हो जाएगा आपका सौरमंडल। कौन सा मंडल, सबसे महत्वपूर्ण मंडल आपका हो जाएगा सौरमंडल। फिर ख के बाद देखेंगे गौ नंबर का प्रश्न, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। मतलब ऐसा कौन सा मंडल है, कौन सा परत है जहां पर बादल नहीं होता है, ठीक है। तो कहां पर बादल नहीं होता है भाई, तो समताप मंडल में। कौन से मंडल में, तो समताप मंडल में वह बादल नहीं पाया जाता है, ठीक है। सौर मंडल में और मध्य मंडल में पाया जाता है। तो गौ नंबर का सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 समताप मंडल। फिर घ नंबर क्या है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मतलब जब वायुमंडल की परतों में हम ऊपर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको कहते हैं हम लोग बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है। जब वायुमंडल की हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमारा दूरी बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर 4 नंबर क्या है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब वर्षा होता है ना, जब पानी गिरता है आसमान से, जब वो तरल रूप में गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं वर्षा। जब पानी के रूप में गिरेगा तो उसे वर्षा कहा जाएगा, और जब जो बर्फ के रूप में गिरेगा तो उसे हिम कहा जाएगा, ठीक है। और बादल तो कहा ही जाता है। तो 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वर्षा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सारे आंसरों को आप लोग देख लीजिए। क नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ओजोन, ख नंबर का होगा सौरमंडल, ग नंबर का होगा समताप, घ नंबर का होगा बढ़ता है, और 4 नंबर का होगा वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित स्तंभों को मिलान कर कर सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है, ठीक है, मिलान कर कर सही जोड़ा बनाना है। तो कौन नंबर क्या है, व्यापारिक पवने। तो व्यापारिक पवनों का मिलान किससे हो जाएगा, तो स्थायी पवन से। किससे हो जाएगा, तो स्थायी पवन से व्यापारिक पवने का मिलान हो जाएगा। फिर ख नंबर में क्या है, लू। तो लू का मिलान किससे हो जाएगा, लू का मिलान हो जाएगा आपका स्थानीय पवन से। किससे, लू का मिलान हो जाएगा स्थानीय पवन से। फिर गौ नंबर में है मानसून, मानसून का मिलान हो जाएगा मौसमी पवन से। फिर है घ नंबर में पवन, पवन का मिलान हो जाएगा आपका पवन की क्षतिक गति, ठीक है। तो क नंबर, ख नंबर, ग नंबर और घ नंबर का जो सही सही मिलान होगा वो हम लोगों ने कर दिया है। आप लोग भी को भी इसी तरह करना है, बिल्कुल सेम टू सेम, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सारे क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 नंबर का प्रश्न है, कारण बताइए। क्वेश्चन है कारण बताइए, हम लोग को यहाँ पर कारण बताना है, ठीक है। तो कौन नंबर क्या है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। मतलब जब आर्द्र मौसम होता है, आर्द्र दिन होता है ना, तो गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्द्र दिन में धूप वाले दिन की तुलना में हवा में अधिक पानी होता है, तो हवा गीले कपड़ों को पानी नहीं सोखती, यानी वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो देखिए जो आर्द्र दिन होता है ना, उस दिन
धूप वाली दिन की तुलना में हवा में पानी ज़्यादा होता है और हवा में पानी जितना ज़्यादा होगा कपड़ा उतना धीरे धीरे सूखेगा। आर्द्र वाले दिन में हवा में पानी ज़्यादा होने के कारण जो कपड़ा का गीला पानी होता है वो सोखा नहीं जा सकता। ठीक है, हवा जो है कपड़े की गीले पानी को नहीं सोख सकती, यानी वाष्पीकरण की दर कमजोर हो जाती है और जो कपड़ा भींगा हुआ है उसका सूखने का दर थोड़ा कम हो जाता है धूप वाले दिन के टाइम में। ठीक है, तो कौन नंबर क्लियर है, कारण अच्छे से समझा चुका हूं आप लोग को, कौन नंबर लिख लीजिएगा। ख नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली आपतन की मात्रा घटती जाती है। तो जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने वाली आपतन की मात्रा घटती जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, कारण बताना है। ठीक है, तो ख नंबर है क्योंकि ध्रुवों पर तिरछा करते समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवतः गिरती है। तो क्या होता है, क्योंकि जो ध्रुव है ना, ध्रुव की तिरछा करते समय जब ध्रुव को तिरछा करेंगे तो सूर्य का प्रकाश यानी किरण जो है वो भूमध्य रेखा पर लंबवतः बिल्कुल सीधा गिरता है। ठीक है, इसलिए जो है आपतन की मात्रा घटती जाती है। तो 4 नंबर भी क्लियर है, समझ चुके हैं, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। और इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।